तो आज हम यहाँ देख रहे हैं, सर से ट्रेनिंग के बारे में पूछेंगे। तो संघाड़ी सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ अभी कितने लोग आए हुए हैं ट्रेनिंग में। नमस्कार। पिछले 10 से 12 वर्षों से यहाँ पर पंचगव्य प्रोडक्ट हम अलग अलग प्रकार के बना रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देश भर की गौशालाओं के लोग, महिला बचत गट के लोग, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग और फार्मर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और देश भर में कई अभी तक पंचगव्य के यूनिट एमगिरी के टेक्निकल गाइडेंस में शुरू हुए हैं। ये खबर जब भारत सरकार तक पहुँची तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा हमारे मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय को रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया जाए और 200 गौशालाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर एमगिरी ने जो पंचगव्य प्रोडक्ट डेवलप किया है उसकी ट्रेनिंग दी जाए। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है। देश के 20 गौशालाओं से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये काऊ यूरिन, नीम और तुलसी बेस्ड, एलोवेरा बेस्ड ये हैंड वॉश इन्होंने बनाया है, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। ये फेस पैक इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान बनाया है। प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन पंचगव्य प्रोडक्ट है जिसका अभी पैकेजिंग का काम चल रहा है। एलोवेरा बेस्ड भी हमारे कॉस्मेटिक है। ये एक विशेष प्रकार का जो मैंने हेयर कंडीशनर आपको बताया था, रीठा, त्रिफला, शिकाकाई और गोमूत्र, इससे एंटी डैंड्रफ ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ये हैंड वॉश बन रहा है। काऊ यूरिन और हर्बल एक्सट्रैक्ट बेस्ड ये हमने कुछ साबुन बनाना सिखाया है। ये सारे पार्टिसिपेंट मोल्ड में जो साबुन बने हैं, ट्रांसपेरेंट सोप, उसको निकाल कर पैकेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग गौशालाओं से आए हुए लोग सोप जो कल हमने बनाए थे उसको निकाल कर आगे पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ काऊ यूरिन, एलोवेरा और कुछ केमिकल्स भी इसमें मिलाए गए हैं, उसका शैम्पू का प्रिपरेशन चल रहा है। मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल का इनको ट्रेनिंग दिया है। ये कॉइल कल बनाई गई थी। ये कॉइल का आज ड्राइंग चल रहा है। मंजन जो मैंने आपको बताया था वो अपना गाय का घी और गेरू उसको और जड़ी बूटियाँ, पाउडर और लौंग तेल वगैरह मिलाकर मंजन इनको बनाना सीखा गया है। मंजन ये बना तो यहाँ ट्रेनिंग के बाद क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है? हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग इसका हर महीने चलते रहता है। एमगिरी में पंचगव्य प्रोडक्ट्स को सिखाने के लिए इसकी फीस नॉमिनल है, 2360 रुपये फीस है इसकी। हमारे यहाँ पर बढ़िया गवर्नमेंट का हॉस्टल है, 100 रुपीज़ पर डे हॉस्टल के चार्जेस हैं। फूड चार्जेस 250 रुपीज़ है। 4 से 4500 रुपये में एक ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा कंप्लीट होता है। और इसमें हम लोग डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं, मतलब हम हर प्रोडक्ट को बनाकर दिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी इनसे करवाते हैं। हर प्रोडक्ट हमारे पार्टिसिपेंट खुद अपने हाथों से बनाते हैं और साथ में इनको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करना है तो वो सारा इक्विपमेंट कौन से लगेंगे, मशीनरी कौन सी लगेगी, प्रोजेक्ट फाइल देते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना उनको सिखाते हैं। सारे केमिकल, रॉ मटेरियल, मशीनरी के सप्लायर्स के फोन नंबर वगैरह सारे इनको देते हैं। और ये सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो है उसको क्या क्या लाभ मिलता है? ये एमएसएमई मंत्रालय का, भारत सरकार का सर्टिफिकेट इसमें ट्रेनिंग के बाद मिलता है। और उसका लाभ ये है कि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में यदि आप सब्सिडी वाला लोन लेना चाहते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में आपको मदद मिलती है। हर लोन के लिए आजकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया है क्या, वो आवश्यक है, उसका सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। और यहाँ से जो ट्रेनिंग डेवलप करते हैं और टेक्नोलॉजी लेते हैं उसको मार्केटिंग में आपकी संस्थान की ओर से क्या मदद रहती है? यदि आप केवीआईसी के पीएमईजीपी स्कीम में लोन लेकर यूनिट खड़ा करते हैं तो देश भर के जितने भी खादी के आउटलेट्स हैं वहाँ पर आप अपना माल रख सकते हैं। केवीआईसी के द्वारा अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम दाम पर स्टॉल दिया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक वेबसाइट डेवलप की है ruralhaat.com, उसमें आप अपने सारे प्रोडक्ट के फीचर्स, फोटो अपलोड कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर और आपके प्रोडक्ट किस रेट पर आप होलसेल में बेचना चाहते हैं वो सारा अपलोड कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी वेबसाइट कोई भी जब क्लिक करेगा तो आपके सारे डिटेल्स उसमें आ जाएंगे, आपसे वो सीधा कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, देश में एक लौता भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से चलने वाला एक सेंटर है
जिसके माध्यम से गोपालकों को, गांव के युवाओं को और इंडस्ट्रियलिस्टों को ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग तो है, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी है। उसके बाद उसको उसकी वेबसाइट में मार्केटिंग के लिए भी जगह दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग देके धक्का दे दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा चलता है। मैं और आपको बताना चाहूँगा, बड़ी जैसे इन्होंने बताया रमेश भाई ने कि ट्रेनिंग देके धक्का दे दिया, ऐसा नहीं है। जैसे LIC का एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वैसा ही एमगिरी का एक कंसेप्ट है कि ट्रेनिंग के साथ भी, ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद भी। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं ट्रेनिंग लेने के बाद में। ट्रेनिंग लेने के बाद में हम फॉलोअप करते रहते हैं कि आपने यूनिट खड़ा किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और यदि किसी एंटरप्रेन्योर का एमगिरी के टेक्निकल गाइडेंस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होता भी है, और शुरू होने के बाद में यदि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम हमेशा उसके साथ में खड़े रहते हैं उसके सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, आज तक भारत में पहला ऐसा सेंटर है जहां हर तरह से मदद की जाती है। अब थोड़ी कठिनाइयाँ भी आती है, कोई भी काम करना इतना सरल नहीं होता, लेकिन जो कठिनाइयों से लड़ना नहीं जानता उसको माँ की गोद में ही रहना चाहिए, बाजार में आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो कठिनाइयों से जो लड़ना जानता है वही इस दुनिया में जीत सकता है। रमेश भाई, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर लेबोरेटरी स्केल पर ट्रेनिंग दिया जाता है। भारत सरकार की एक एस्पायर स्कीम है जिसके अंतर्गत इस इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ रुपया दिया गया है, और उस 1 करोड़ में हमने एक लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया है। मैं आपको वहाँ पर अभी लेके चलूँगा। तो यहाँ मशीनों के साथ, जो पहले आपने काम देखा वो बिना मशीनों से काम हो रहा था, यहाँ स्मॉल मशीनरी। तो सर से ये भी जानते हैं कि ये स्मॉल मशीनरी में कैसे कैसे क्या सिखाते हैं, वो भी थोड़ा। हमने जो 15 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं पंचगव्य आधारित, जैसे सोप, शैम्पू, हैंड वॉश, फिनाइल, हेयर ऑयल, हेयर कंडीशनर वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट का लेबोरेटरी स्केल पर ट्रेनिंग देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। इसके साथ में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कैसे हो सकता है उसका भी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मल्टीपर्पज रिएक्टर है जिसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टरिंग हो सकता है। आप टाइम सेट कर दीजिए। इस रिएक्टर में सोप, शैम्पू, हैंड वॉश, क्रीम वगैरह जो भी बनाना है बन सकता है। इसमें कल हमने साबुन बनाया था, लिक्विड सोप को हमने ट्रे में लिया और ट्रे में जो सोप तैयार हुआ उसको ये कटिंग मशीन में रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से ये कटिंग होती है और कटिंग के बाद में यहाँ पर सोप के ऊपर स्टैंपिंग किया जाता है। हमारे इंटरप्रेनर है, अलग अलग गौशालाओं से आए हुए, ये काऊ यूरिन और हर्बल एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमगिरी लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट सोप तैयार कर रहे हैं, सोप का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी के साथ में गोबर और अलग अलग जड़ी बूटियों से बनने वाली अगरबत्ती का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लार्ज स्केल पर अगरबत्ती का प्रोडक्शन कैसे होता है उसका भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इसके अलावा गोबर और जड़ी बूटियों से बनने वाली धूप बत्ती का प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है जिससे धूप बत्तियाँ बना रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से। इसी के साथ सिरिंज और मोल्ड से भी धूप बत्तियाँ बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने पंचगव्य आधारित धूप बत्तियाँ बनाई हैं। ये सारे सांचे से बन रहे हैं, सिरिंज से भी बन रही है। एक क्षीर पाक विधि से हेयर ऑयल हमने सिखाया है, ये हेयर ऑयल यहाँ पर बना रहे हैं। इस प्रकार से जितने भी एमगिरी ने पंचगव्य प्रोडक्ट तैयार किए हैं उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कैसे होता है वो ट्रेनिंग के दौरान ही बड़ी मशीनों पर प्रोडक्शन का अनुभव पार्टिसिपेंट्स को आना चाहिए। इस दृष्टि से ये सारी बड़ी मशीनें हमने तो ये जो लोगों को छोटे छोटे मतलब महीने के 1 टन का साबुन का काम करना है, महीने का 2 टन का, 1-2 टन तक का ये मशीन है। और यहाँ जो अलग अलग मार्किंग वाला अगरबत्ती का काम है, ये धूप बत्ती का काम है। मतलब किसी को यदि बड़े लेवल पे, मतलब बड़े कह सकते हैं लेकिन वो मध्यम कह सकते हैं, मध्यम लेवल पे काम करना है तो उसकी मशीनरी कहाँ से मिलेगी, कौन सी मशीनरी सक्सेस है, कौन सी मशीनरी में मेंटेनेंस कम है, वो भी ये लोग रिसर्च करके बताते हैं कि ये मशीन अच्छा चलता है, इसमें मेंटेनेंस कम है। तो ये एक जानकारी बहुत अच्छी मिली। चलिए आगे देखते हैं। ये इनका और भी एक यूनिट है जो किसानों, स्पेशल किसान के लिए है।
तो आइए उसकी जानकारी लेते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे एमगिरी है, ये भारत की बहुत पुरानी 1930 के पहले की संस्था है तो इस संस्था में इतना अच्छा काम हो रहा है, तो आप संस्था के माध्यम से पूरे देश के युवा और गोपालक और गौशालाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मित्रों, गौशालाएं आज बड़े बड़े सेठ लोगों के, उद्योगपतियों के दान धर्म पे चल रही हैं और गांधी जी का ये सपना था कि गौशाला ये ग्रामोद्योग का केंद्र बने। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं और हमारा ये कंसेप्ट है, हमारा संकल्प है कि गौशालाएं ये सिर्फ दान धर्म पर ना चले, क्योंकि गाय ये देश का सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं है, ये गाय जो है ये देश का चिकित्सा शास्त्र भी है, गाय देश का आयुर्वेद शास्त्र है, गाय देश का जैविक कृषि शास्त्र है, गाय देश का एटमॉस्फेयर कंट्रोल करने वाला शास्त्र है, गाय देश का पर्यावरण शास्त्र है, गाय देश का ग्रामोद्योग शास्त्र है, गाय देश का संपूर्ण अर्थशास्त्र है। गांधी जी से अरुणा असफ अली ने एक बार पूछा था कि देश में लोग, जनता देश की इतनी परेशान है, गरीबी को झेल रही है और आप उनके दुख दर्द को सुने बगैर गाय के दुख दर्द के तरफ भाग रहे हैं, ये आपका क्या न्याय है? उस समय गांधी जी ने कहा था कि देश की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान मैं गाय में देखता हूं। इस प्रकार गांधी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि देश की समस्त गौशालाएं, गोपालक एमगिरी में पधारे, यहाँ पर पंचगव्य प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग ले और खादी ग्रामोद्योग आयोग, एमएसएमई मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाकर गौशालाएं बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट खोलें, जिससे गाय का भी संवर्धन होगा और देश में गौशालाएं एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में खड़ी होंगी और रोजगार सृजन का केंद्र बनेंगी। गौशालाओं को रोजगार सृजन का केंद्र बनाना यही हमारा उद्देश्य है और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो बस आज के दिन इतना ही दोस्तों, सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना।